नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। देखते हैं दिन भर की सबसे बड़ी खबर। सुपौल में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन। रामनगर में हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन, मुफ्त आवास और भोजन की व्यवस्था। सुपौल जिले में पिपरा थाना क्षेत्र के रामनगर पंचायत में 28 और 29 दिसंबर को 2 दिवसीय हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में प्रमुख उलमा एवं चौधरी सहित कई धर्मगुरु हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने और देश में शांति एवं सौहार्द को फैलाने का उद्देश्य रखता है। सम्मेलन के आयोजन में रामनगर के सभी हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इस सम्मेलन का मकसद हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण पेश करना है और देश में इसके संदेश को फैलाना है। सम्मेलन में विभिन्न धर्मगुरु और उलमा एवं चतुर्वेदी पहुंचकर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनेंगे। सम्मेलन में दूर दराज से आए लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आने वाले लोगों के लिए मुफ्त आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा सम्मेलन में आने वाले लोगों की गाड़ी, पार्किंग की व्यवस्था और जो लोग दुकान लगाना चाहते हैं उनके लिए विशेष स्थान भी सुनिश्चित किया गया है। सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए रामनगर पंचायत के लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस अवसर पर कमल यादव, बुच्चन यादव, फुलेश्वर शाह, गणपत यादव, मोहम्मद नूर हसन, मदनेश्वर झा, हरिलाल यादव, लक्ष्मी प्रसाद यादव, पैक्स अध्यक्ष अजय भारती, पूर्व मुखिया डॉक्टर इमाम आलम, अनंतलोक हॉस्पिटल के डायरेक्टर मोहम्मद नाजिर आलम, मोहम्मद इदरीस, नौशाद, मेहंदी हुसैन, मोहम्मद नईम सहित रामनगर पंचायत के सभी प्रमुख लोग शामिल होंगे। सुपौल बिहार से नजीर आलम की रिपोर्ट। 28 और 29 दिसंबर को जो रामनगर की धरती पे हिंदू मुस्लिम एकता का सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें आपकी अहम भागीदारी हो रही है और आपके सरपरस्ती में इस जलसा का आयोजन यहाँ किया जा रहा है और हिंदू मुसलमान मिल के इसका आयोजन कर रहे हैं। आज देखते हैं सभी लोग आज एक आपस में बैठे हुए हैं, बात विचार हो रही है, क्या कुछ तैयारी चल रही है और खास करके आप ये बताइएगा कि जो बाहर से लोग मेहमान आने वाले हैं उनके लिए क्या कुछ विधि व्यवस्था यहाँ पे दिया गया है। हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन जो हम लोग कर रहे हैं 28 दिसंबर और 29 दिसंबर 2024 बरोज शनिचर और इतवार के दिन बाहर से जो हमारे मेहमान आने वाले हैं उसके लिए सारी तैयारी हम लोग धीरे धीरे करते जा रहे हैं। जैसे बाहर से कुछ मेहमान जो आएंगे उनके लिए खाना का भी व्यवस्था है, उसमें कुछ देना नहीं पड़ेगा, मुफ्त खाना का व्यवस्था है। गाड़ी घोड़ा रखने के लिए स्टैंड का व्यवस्था कर दिया गया है। हमारे गांव के समाज के तमाम लोग रहेंगे और सब समाज के लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं हम लोगों को। सब मिलजुल के यह एकता को हम लोग बरकरार करेंगे और रामनगर से एक मैसेज जाए कि हम हिंदू मुस्लिम को आपसी मेल मोहब्बत से रहना है और हम देश को मजबूत रखेंगे, तब हम देशवासी सुरक्षित रहेंगे। साथ ही साथ बाहर से जो दुकानदार भाई आने वाले हैं उनके लिए भी हम लोग जगह का व्यवस्था किए हुए हैं। दुकान के लिए मुफ्त व्यवस्था है। अपना आवे दुकान लेकर के अधिक से अधिक जहां से भी आएंगे सबको हम लोग जगह दे रहे हैं और उसका अच्छा व्यवस्था के साथ सब कुछ हम लोग देख रेख करते रहते हैं। इस तरह के सम्मेलन होने से पूरे देश में मैसेज किया जाएगा, मैसेज क्या जाएगा इस सम्मेलन से? इस हिंदू मुस्लिम एकता के सम्मेलन से जो हम लोगों को मैसेज जाएगा, जो हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, देशवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान अगर मजबूत रहेगा, हमारे संविधान अगर मजबूत रहेगा तो हम देशवासी सुरक्षित रहेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय हुआ डॉक्टर इमाम आलम, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि रामनगर पंचायत, प्रखंड पिपरा, जिला सुपौल। यह सम्मेलन जो हो रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का, इसमें आप लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्या कुछ मैसेज देंगे? अभी के माहौल में हमारे देश में सांप्रदायिक ताकतें जो है वो हर जगह हिंदू मुस्लिम को लेकर के झगड़ा फसाद उठाने का काम कर रहा है और ऐसे समय में इस हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन का बहुत बड़ी महत्ता बढ़ जाती है। अभी के समय में ऐसा होना बहुत ज़रूरी है और यह
रामनगर पंचायत जो है, यहाँ से हर चीज़ का संदेश जाता है, बदलाव समाज में लाता है। आज से 40-50 वर्ष पहले हम लोगों ने यहाँ से, हम लोगों के ये समाज में मर्यादा रहा करता था, मुसलमान में भी रहा करता था और हिंदू में भी रहा करता था। हम लोगों ने ही उस मर्यादा प्रथा को ख़त्म किया। आज शादी करते हैं और बाराती अपना वापस चले जाते हैं। और यहाँ हम लोग जो या इस देश में पाखंडवाद, झूठ फरेब का जालसाज, तंत्र मंत्र, ये सब जो होता है, सब चीज़ का यह पंचायत हमेशा से विरोधी रहा है। और इस सब आपसी एकता के लिए, भाईचारा के लिए सब दिनों से ये पंचायत प्रयासरत रहा है। और आज जो मुस्लिम समाज की ओर से यह हिंदू मुस्लिम एकता की जो सम्मेलन हो रही है, मैं यहाँ के आयोजकों को, यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुस्लिमों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मैं गौरवान्वित होता हूँ जो ये हिंदू मुस्लिम एकता का ये कायम करने के लिए हमारे यहाँ ये सम्मेलन हो रहा है, जहाँ के सभी हिंदू भी मिलजुल करके इन लोगों का संग दे रहा है, साथ दे रहा है। इससे मैं काफ़ी गौरवान्वित हूँ। और हमारे देश में जो इस तरह की सांप्रदायिक ताकत लगी हुई है, जो एक तरफ इस देश के माहौल को बिगाड़े, धर्म निरपेक्षता को हम पानी में डुबा दे, इसके लिए हम लोग सदा प्रयासरत रहेंगे और इनके लिए और जगह प्रयास करेंगे। और जाकर के और जगह जो होगा वहाँ भी हम लोग सहयोग करेंगे और सांप्रदायिक ताकतों को यहाँ इस देश में फैलने नहीं देंगे। जिस तरीका से बयानबाजी देश में होती है, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप लोग? जैसे हिंदू मुसलमान को लेकर रोज नई एक विवाद छिड़ जाती है, रोज नई विवाद जो हिंदू मुस्लिम को लेकर देश में छिड़ रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसको जिम्मेदार मानते हैं आप लोग? इसका जिम्मेदार यहाँ के नेता है और खास करके सांप्रदायिक वो दुनिया जान रही है, हमारे देश के सारे लोग जान रहे हैं। ये सांप्रदायिक ताकतें को हाल ही में जो पार्लियामेंट में घटना घटी है, नेता द्वारा जो बयान दिया गया है, उसको लेकर के हमारे देश में अभी हलचल मची हुई है। बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता है, उनकी देन है जो आज हम लोग सुरक्षित हैं और विकसित हो रहे हैं, विकास हम लोगों की हो रही है उन्हीं के कृपा से। और उन्हीं को अब शब्द कहा जाता है। तो ये सब जो हमारे यहाँ हो रही है, सब जान रहा है, सब देख रहा है। वही लोग, ये लोग सांप्रदायिक ताकतों को फैलाना चाहता है देश में। क्या परिचय हुआ आपका? कमल यादव। 28 और 29 को यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें आप लोगों ने भाग लिया, इससे क्या मैसेज जाएगा समाज में और देश में? इसको तो हम पहले एक शेर से इसको शुरू करेंगे कि दुनिया मिली तो दीन की दौलत नहीं रही, दुनिया मिली तो दीन की दौलत नहीं रही, कतरे की आरजू में समंदर चला गया। आज हमारे समाज में सब चीज़ से लोग परिपूर्ण हो गया, सब चीज़ है लोगों के पास में। सड़क नहीं था, सड़क बन गया, स्कूल है। भाईचारा का बहुत बड़ा कमी हो गया और भाईचारा, सामाजिक भाईचारा का बहुत बड़ा स्कार्सिटी हो गया। इस हेतु जो ये हिंदू मुस्लिम एकता का सम्मेलन किया जा रहा है मेरे पंचायत में, सबसे पहले मैं इसके आयोजनकर्ता के सोच को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इन्होंने ऐसा सोचा और जिस चीज़ की समाज को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भाईचारा की, उसके लिहाज से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए मैं हृदय से आयोजन करने वाले को, के सोचने वाले को धन्यवाद और देता हूँ। और मैं रामनगर पंचायत के तमाम हिंदू मुस्लिम सभी भाई से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को सफल करने में अपना महती योगदान दें। जिस तरीका से देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर नई बयानबाजी हो रही है, नई जुबानी जंग हो रही है, ऐसे नेताओं के लिए आप लोग यहाँ से क्या मैसेज देंगे? यही हम लोग का मैसेज है कि आप लोग वहाँ पर हम लोग को लड़ाइए मत। हम लोग आज भी व्याकुल हैं आपसी भाईचारा के लिए। इस भाईचारा को कायम रखने के लिए यही हम लोग इसीलिए आयोजन किए हैं। खास करके हमारे नेताओं को दिमाग में जाए कि हमारा समाज हिंदू मुस्लिम एकता
भाईचारा में रहना चाहता है और उसको रहने के लिए उन लोग की तरफ से भी प्रेरणा मिले। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम है बुच्चन यादव, रामनगर। यहाँ 28 और 29 दिसंबर को जो हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, क्या यहाँ से पैगाम जाएगा देश में ये हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर? हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता बने रहे और इस देश में जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम में वो बांटे नहीं, कोई नेता बंटवावे नहीं। पार्टी इसी तरह से होता है, सरकार इसी तरह से बनता रहता है, लेकिन हम लोग जो है इस समाज में एकता भाव करके जो रखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चारों आपस में भाईचारा के नाते से पहले भी जिस समय में हम लोगों का देश आज़ाद हुआ था, सब मिल करके आज़ादी किए इस देश को। और आज़ाद करके तब ये जरूरी नहीं है कि कोई हिंदू ही आज़ाद कर दिए, सब मिल करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके हम लोग आज़ादी पाए थे। और हम लोगों की जब एकता थी तब वो आज़ादी और अंग्रेज को भगाए। तो आज भी क्यों नहीं वह चीज़ रहे कि हम लोग एक मिल करके एकता बन करके रहे और इस समाज में पले बढ़िया से रहे, सब भाई सुख चैन से रहे, जीवित रहे। इस तरह से हम लोग यहाँ लड़ाई या कि उसमें चाहता है पार्टी जो लड़ाई कराने के लिए, लेकिन हम लोग लड़े नहीं, हम लोग समाज में मिल करके रहे, बढ़िया से रहे। और एकता सम्मेलन इसलिए किया गया है कि हम लोग सब मिलजुल कर एक साथ। रामनगर की धरती से इस चीज़ की शुरुआत की गई है, क्या लग रहा है कि पूरे देश में इस तरह के सम्मेलन होने चाहिए? हम लोग जरूर एकदम पूरे देश में जाएगा यह बात और पूरे देश में फैलेगा इस तरह की बात कि हम लोग हिंदू मुस्लिम में एकदम एकता होनी चाहिए और एकता से ही एकता में बल है और उस बल को लेकर के सारे देश में हम लोग ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो इस देश को हिंदू मुस्लिम करके बांट रहे हैं? नहीं, बांटना वो अलग चीज है, वो राजनीति के लिए बांट रहा है। हम लोगों को बंटना नहीं है, हम लोगों को अपने आपस में मिलजुल करके रहना है, एकता भाव से रहना है, उसमें बांटना नहीं। क्या परिचय आपका? मेरा नाम फुलेश्वर साहू, रामनगर पंचायत के सरपंच, रामनगर कोसलीपट्टी पंचायत के सरपंच। रामनगर में सर हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें आप लोगों ने भाग लिया, क्या कुछ तैयारी चल रही है और क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन जो है, इसको बहुत पहले भी कई लोग कहा करते थे, कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई। लेकिन आज जिस तरह से समाज को विकृत कर दिया गया है, समाज को बांट दिया गया है, ये कौन है तो ये हिंदू है, ये कौन है तो ये मुसलमान है, इससे क्या हुआ है? बहुत सारे लोग नेताओं की बातों के चक्कर में आकर करके यहाँ पर आपस का जो सौहार्द है, समन्वय है, जो हमारे समाज की ताकत है, उस ताकत को कमज़ोर करना चाहते हैं। नेता लोग अपना अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जबकि गांव देहात में, समाज में हम सभी कोई आपस में मिल बैठ कर करके एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, सभी कोई एक जगह रहते हैं। हम चाहेंगे कि हम लोगों के बीच आपसी सौहार्द बने रहे। जो कोई हम लोगों को आपस में दूरी बनाने का प्रयास करते हैं, आपस में फुटाने का, अलग अलग डिफरेंस पैदा करने का प्रयास करते हैं, हम सभी कोई मिल करके उनका विरोध करें। हम लोग यहाँ आपस में, समाज में हम लोगों को सुख चैन से मिल बैठ कर करके रहने को दें। नेता अपने हिसाब से जिए नहीं, लेकिन हम लोगों को बांटे नहीं और हम लोग बंटे नहीं। हम लोग आपस में एक जगह रहें और आपसी सौहार्द से रहें। क्या परिचय सर? मेरा नाम श्याम किशोर ठाकुर, प्रिंसिपल TGP स्कूल तुलापट्टी। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।